नमस्कार। आइए मैं आज आप लोगों को व्याकरण में रस क्या होता है, उसकी उत्पत्ति कैसे होती है, उसके स्थायी भाव क्या हैं, इसकी मैं चर्चा करती हूँ। ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। साहित्य में यदि हम रस की बात करते हैं तो उसका अर्थ है आनंद। हिंदी साहित्य में रस को काव्य की आत्मा माना गया है। रस की परिभाषा होती है विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों के संयोग से जो हृदय में यानी चित्त में आनंद उत्पन्न होता है, उसे रस कहते हैं। अब आइए समझते हैं विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव को कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले मैं विभाव को समझाना चाहती हूँ। रस के उत्पन्न करने वाले कारण जैसे नायक, नायिका, परिस्थिति अर्थात समय, जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे विभाव कहते हैं। अब ये सुन करके आप समझ गए होंगे कि रस उत्पन्न करने वाले कारण कौन हैं। जैसे हम कोई नाटक देखते हैं, कोई कहानी देखते हैं, कोई कविता पढ़ते हैं, तो या कहीं किसी से बात करते हैं, तो बात करने के बाद जिस व्यक्ति या वस्तु के कारण स्थायी भाव जागृत होता है उसे ही हम क्या कहते हैं, विभाव कहते हैं। अब इसके उत्पन्न होने के दो बिंदु हैं, उनको भी समझ लीजिए। इस तरह विभाव वह है जो स्थायी भाव को जगाने का कारण है। यह व्यक्ति या वस्तु या घटना कोई भी हो सकता है। दूसरा बिंदु होगा कि उदाहरण के लिए समझिए, यदि कोई व्यक्ति या यदि किसी व्यक्ति को देखकर हमारे मन में क्रोध का भाव जागृत होता है तो वह व्यक्ति क्रोध के भाव का विभाव होगा। जैसे हम किसी व्यक्ति को देख रहे हैं और उसको देख करके मुझे गुस्सा आ जाती है। जैसे आप क्लास में ही देखिए, कक्षा में भी आप देख सकते हैं कि जब आपको अध्यापक या अध्यापिका पढ़ाते हैं उस समय कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो कभी भी समय से कार्य नहीं करते, समय से कॉपी नहीं लाते, समय से बुक नहीं रखते अपने। जैसे बसंत चलेगा तो व्याकरण लेकर आएंगे, नोट्स कॉपी की आवश्यकता है तो नहीं लेकर आएंगे। तो उस समय शिक्षक और शिक्षिकाएं क्या करते हैं, उस पे क्रोध करते हैं, गुस्सा करते हैं। तो वही क्रोध का भाव का क्या होगा, विभाव होगा। अब आइए अनुभाव को समझते हैं। अनुभाव शब्द के दो अर्थ हैं। पहला अर्थ यह है कि स्थायी भाव के जागृत होने के बाद जो शारीरिक मानसिक चेष्टाएं, छोटे छोटे भाव जागृत होते हैं वे अनुभाव कहलाते हैं। जैसे यदि व्यक्ति क्रोध में है तो उसके हाव भाव जैसे मुख मुद्रा, आंखें लाल हो जाना, चेहरे पर तनाव, गुस्से से भरी बातें करना इत्यादि भाव आपको दिखाई देंगे। वैसे ही वात्सल्य और श्रृंगार में भी होता है कि अगर कोई बालक है, खेल रहा है या रो रहा है तो उसके रोने की आवाज सुन करके व्यक्ति के मन में वात्सल्य भाव उत्पन्न हो जाता है। श्रृंगार में है, यदि नायक नायिका बहुत अच्छे से बैठे हुए हैं, अच्छे कपड़े पहने हुए हैं, प्रेम भरी बातें कर रहे हैं, तो उसे देख करके भी श्रृंगार रस की उत्पत्ति हो जाती है। अब आइए समझते हैं संचारी व व्यभिचारी भाव। ये जो है सहायक भाव हैं, जैसे घबराहट, शंका। जब कोई भाव हमारे मन में जगता है तो वह अकेला नहीं जगता, बल्कि उसके साथ अनेक छोटे छोटे भाव और भी जगते हैं। उसी को संचारी व व्यभिचारी भाव कहते हैं। जैसे यदि किसी स्त्री को उसके पति के
मरने का समाचार मिलता है, कहीं से दुर्घटना हो गई, कहीं अचानक उसके पास खबर आता है क्योंकि उसके पति की मृत्यु हो गई, तो उसकी इस पति की स्मृति तो रहती ही है, साथ में बच्चों के भविष्य की चिंता के साथ साथ अनेक और भाव जागृत होते हैं, जैसे उनके पढ़ाई का खर्च कैसे चलेगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों के खाने पीने का व्यवस्था कैसे होगा। तमाम अनेक छोटे छोटे भाव होते हैं जो उसके साथ जागृत होते रहते हैं। उन्हें ही संचारी व व्यभिचारी भाव कहा जाता है। आचार्यों ने संचारी भाव की संख्या कुल 33 मानी है, जो विभिन्न स्थायी भावों के साथ जागृत होते हैं। अभी तो मैंने ये एक पति का उदाहरण देके आपको समझाया, वैसे ही क्रोध की स्थिति में होगा, वीर की स्थिति में होगा, भय की स्थिति में होगा। तो ये सारी इस तरह से किसी भी स्थिति, जैसे भय का ही है, मान लीजिए अचानक लाइट का कट जाना, किसी चीज का आ जाना मन में परछाई, या किसी बुरे चीज़ों को सोच लेना कि कुछ हम गिर जाएंगे या कोई हमको पकड़ न ले, कोई दौड़ा न ले, इत्यादि अनेक छोटे छोटे भाव हर रस के साथ जुड़े हुए रहते हैं। वही जो है संचारी भाव के अंतर्गत आते हैं। आगे देखिए स्थायी भाव क्या होता है। स्थायी भाव सबके हृदय में स्थायी रूप से विराजमान होता है। वो हर व्यक्ति के हृदय में होता है, समय और परिस्थिति के अनुसार वो जागृत होता रहता है। अब समझते हैं आलंबन क्या है। आलंबन वह पात्र, व्यक्ति या वस्तु होता है जो रस को उत्पन्न करने का मुख्य आधार होता है। जैसे श्रृंगार रस में मुख्य आधार हमारे नायक नायिका हैं, नायक नायिका ही आलंबन है। करुण रस में दुख देने वाली घटना या पात्र हैं, आलंबन होता है। हमारे समझ से आप आलंबन समझ गए होंगे। हर रस में इसी तरह से आलंबन आपको समझना होगा। जैसे मैंने श्रृंगार का बताया, करुण का बताया, ठीक उसी तरह से सारे रस में आलंबन इसी तरह से जुड़े हुए होते हैं। अब आइए समझते हैं उद्दीपन विभाव क्या होता है। उद्दीपन विभाव वे बाहरी तत्व हैं जो स्थायी भाव को जगाने व बढ़ाने में सहायक होते हैं। जैसे श्रृंगार रस में चंद्रमा, मतलब चंद्रमा की रात है, जैसे चांदनी रात कहते हैं, सुंदर फूल फुला हुआ है, वसंत ऋतु है, उद्दीपन ये सब हो सकते हैं। करुण रस में क्या होगा? अंधेरा हो जाएगा, शमशान या रोने की आवाज उद्दीपन हो सकता है। अब आइए समझते हैं संचारी भाव क्या होता है। संचारी भाव क्षणिक भाव है। वो थोड़ी देर के लिए व्यक्ति के हृदय में उत्पन्न होता है, जो स्थायी भाव को अधिक प्रभावशाली बनाने में सहायक होता है। जैसे वीर रस में उत्साह व क्रोध का भाव व्यक्ति के हृदय में जागृत होगा। करुण रस में विछोह, शोक और अवसाद जैसे भाव उत्पन्न होंगे। जैसे दो भाई एक साथ आप लोग रहते हो, कोई भाई आपसे दूर जा रहा है, कहीं वो छात्रावास में रहेगा, वहाँ से वो पठन पाठन का कार्य करेगा और आप अपने मम्मी पापा के साथ हैं, तो आपका भाई जो जा रहा है वो आपसे अलग हो रहा है, तो उस स्थिति में आपके हृदय में एक भाव उत्पन्न होगा। वही भाव क्या कहलाएगा? संचारी भाव कहलाएगा। उसके अलग होने का भाव आपके हृदय में जागृत होगा, उसे आप संचारी भाव कहेंगे। अब अनुभाव क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। अनुभाव वे शारीरिक या बाहरी प्रतिक्रियाएं हैं जो स्थायी भाव के प्रकट होने पर दिखाई देती हैं। करुण रस में आंसू बहना, ठंडी सांसें लेना अनुभाव हो सकता है। अब रस निर्माण प्रक्रिया का उदाहरण आप देखिए क्या क्या हो सकता है। इसमें एक श्रृंगार रस को मैं समझाती हूँ।
श्रृंगार रस में पहला होगा स्थाई भाव प्रेम या रति। दूसरा आलंबन विभाव क्या होगा, नायक और नायिका। उद्दीपन विभाव क्या होगा, चंद्रमा की रात। फूलों की सुगंध अनुभाव क्या होगा, हंसना, आंखें झुकाना इत्यादि। ये आपको मैंने एक श्रृंगार का पूरी तरह से समझाया है। उसी तरह से सारे रस में आप समझ सकते हैं। उसके बाद आइए स्थाई भाव के समस्त विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है और कैसे होती है इसको समझते हैं। उदाहरण स्वरूप आप समझिए, जैसे खट्टा, मीठा, तीखा सभी तरह के स्वादों से भरपूर भोजन करने के बाद भोजन करने वाले को आनंद होती है, उसी तरह से शोक, हास, प्रेम, घृणा आदि के भावों से काव्य या नाटक में आनंद या रस की अनुभूति होती है। अब आपको समझना है हिंदी में व्याकरण में कुल कितने रस होते हैं, जिसको आपको पढ़ना है। कुल 9 रस होते हैं। पहला है श्रृंगार रस, जिसकी उत्पत्ति प्रेम से उत्पन्न आनंद, संयोग और वियोग की स्थिति में होता है। इसके स्थायी भाव है प्रेम या रति। दूसरा रस का भेद है वीर रस, जिसकी उत्पत्ति शौर्य और पराक्रम से उत्पन्न होती है और इसका स्थायी भाव होता है उत्साह। तीसरा भेद है करुण रस। करुण रस की उत्पत्ति दुख व करुणा से उत्पन्न होती है और इसका स्थायी भाव होता है शोक। चौथा रस है रौद्र रस। रौद्र रस की उत्पत्ति क्रोध व उग्रता से उत्पन्न होती है, जिसका स्थायी भाव है क्रोध। हास्य रस, हास्य या विनोद से उत्पन्न रस, इसका स्थायी भाव होता है हास या हंसी। विभत्स रस, घृणा व विकृति से उत्पन्न, इसका स्थायी भाव होता है विस्मय। भयानक रस, भय से उत्पन्न रस, इसका स्थायी भाव होता है भय। शांत रस, शांति व संतोष से उत्पन्न रस, इसका स्थायी भाव होता है निर्वेद। निष्कर्ष, रस साहित्य रचना को आनंदमय बनाते हैं। ये हमारे भीतर छिपे विभिन्न भावों को जागृत कर पाठक या श्रोता को रचना से जोड़ते हैं। मतलब साहित्यकार जो भी कविताएं लिखते हैं, जो भी नाटक लिखते हैं, जो भी कहानियां लिखते हैं, उसके माध्यम से हमें भिन्न भिन्न प्रकार के रसों की उत्पत्ति का ज्ञान कराते हैं और उसके स्थायी भावों को समझाते हैं और वो कैसे उत्पन्न हुए हैं उसको हमें समझाते हैं। मुझे लगता है आपको रस क्या है व्याकरण में और यह कैसे उत्पन्न होता है और इसके कितने भेद और स्थायी भाव हैं समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया होगा मैसेज कीजिएगा, मैं फिर अलग से एक एक करके वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगी। वैसे मैंने बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। इसके भेदों को मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, उसको भी सुनिएगा। यदि अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा।